हाय हेलो नमस्कार साथियों, सभी साथियों को नमस्कार। मैं आपका दोस्त हर्ष शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड ट्रेनर। और आज हम मौजूद हैं बल्लभगढ़ फरीदाबाद के अंदर, और मेरी एक ऐसे शख्स से मुलाकात हो रही है जो कि एक डायरेक्ट सेलर नहीं, बोला जाए तो एक एमडी यानी फाउंडर है, तो जो कि ईएलबी मार्केटिंग के फाउंडर हैं। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत नमस्कार सर। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बड़ी सौभाग्य की बात है कि आपसे मुलाकात हो पा रही है ऑफिस पे। और सर, मैं जानना चाहूँगा कि आपका शुभ नाम क्या है सर? मेरा नाम है डॉक्टर संत सिंह रावत सर। जी जी, चलिए बहुत अच्छा सर। तो सर, ये ईएलबी मार्केटिंग का आपका जर्नी कब से है? सर, ईएलबी मार्केटिंग का जो अपना जर्नी है वो 8 अक्टूबर 2021 से है। अच्छा, 8 अक्टूबर 2021 2021 से, यानी 3 साल कंपनी को पूरे हो हाँ, चुके हैं सर। 3 साल से ऊपर हो गए। जी जी। अभी तक कितने स्टेट में काम हो पा रहा है सर अपने भारत में? सर, भारत में तकरीबन 16 से 17 स्टेटों में अपना काम चल रहा है अभी। अच्छा, 16 से 17, बहुत बड़ा मायने रखता है सर कि 28 राज्यों में और 3 साल में अच्छा काम हो पा रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। तो सर, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि आज डायरेक्ट सेलिंग कंपनियाँ तो बहुत चल रही हैं, लेकिन आपने किस विजन के साथ ईएलबी मार्केटिंग की स्थापना किया? देखो सर, ईएलबी की स्थापना करने के पीछे मेरा अपना एक विजन था। मैं तकरीबन 14 साल से एमएलएम इंडस्ट्री में रहा हूँ। 14 साल बाद मैंने ईएलबी की शुरुआत करी है। 14 साल मुझे एमएलएम इंडस्ट्री में होते होते जो समय बीता, तो मैंने एक चीज़ देखी थी सर कि मैं एमएलएम में जब था तो तकरीबन सैकड़ों लोगों ने मुझे पेपर पे करोड़पति बनाया, और मैंने भी अनगिनत लोगों को पेपर पे करोड़पति बनाया। तो मेरा 14 साल में अपना एक मानसिक संतुलन या बातचीत ये रही कि जब मैंने कितने लोगों को पेपर पे करोड़पति बनाया, क्या मैं रियल में कितने लोगों को करोड़पति बना पाया। जो लोग आए मुझे पेपर पर एक प्लानिंग बताकर करोड़पति बनाकर चले गए, उनमें से एक भी इंसान ऐसा था जो मुझे रियल में करोड़पति बनाने के लिए मेरे साथ मेहनत की, या जिन चीज़ों से, जिन काम को करने से मैं रियल में करोड़पति बनता, वो बन सकता था। और मैंने एमएलएम इंडस्ट्री में देखा, ऐसा नहीं कि करोड़पति नहीं बनते। 3 से 4 साल में, मैक्सिमम 5 साल में मैंने सैकड़ों लोगों को देखा करोड़पति बने सर, सपने पूरे हुए। पर जितने भी लोगों को मैंने पेपर पे करोड़पति बनाया, या जो लोग मुझे पेपर पे करोड़पति बना के गए, आप एमएलएम इंडस्ट्री में देखते हैं बहुत सारे लोग पेपर पे मिनटों में करोड़पति बना देते हैं। क्या बने? बिल्कुल नहीं बनते सर। बहुत कम लोग हैं जो बन पाते हैं। तो मैं सर उसी सोच के साथ, उसी विजन के साथ लेकर इस एमएलएम इंडस्ट्री में ईएलबी की शुरुआत की कि जितने भी लोगों को आज तक हमने पेपर पे करोड़पति बनाया, रियल में नहीं बना पाए, उस धारणा को खत्म करके उस काम से अलग हटकर कुछ ऐसा करना है कि लोग ईएलबी के साथ जुड़े। और 4 से 5 साल, मैं नहीं झूठे ढकोसले बोलूंगा कि 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल 2 साल में आप करोड़पति बन जाओगे। नहीं बनते सर, कहीं छू मंतर नहीं है। आज तो लोग सर 6 महीने में लोग डायमंड बनाने का वादा कर रहे हैं सर। छू मंतर पुड़िया कहीं नहीं है। जो भी ऐसा बोल रहा है सर, वो पता नहीं किस सोच के साथ हैं, या क्या उनकी मेंटलिटी है कि वो बोल रहे हैं कि 6 महीने में डायमंड हम बना देंगे सर। बाकी अपने यहाँ 6 महीने में आप डायमंड नहीं बनोगे, हमारे यहाँ तो आप मेहनत करोगे, आपको कम से कम 3 से 4 साल का, 5 साल का समय लगेगा, तब आप यहाँ पर डायमंड बनोगे, तब आप यहाँ पर करोड़पति बनोगे। और वो भी तब बनोगे जब सर सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। एजुकेशन सिस्टम आप फॉलो करोगे, तब आप यहाँ पर जाकर करोड़पति बनोगे सर। दूसरा, इस ईएलबी की शुरुआत करने के लिए पीछे एक मेंटलिटी लोगों को इनकम देने के साथ साथ अपनी ये भी थी कि हम लोगों को दुनिया में जो ना आयुर्वेद में की लाइन में आकर हमने काम किया कि हम एक बेस्ट प्रोडक्ट, एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट उनको प्रोवाइड करा पाएँ, जिससे लोगों को कोई नुकसान ना हो, जिससे फायदे हों उनको। और जिस चीज़ को लेकर वो हमारा प्रोडक्ट ले रहा है, वो पीठ पीछे भी हमें गाली ना दे, पीठ पीछे भी हमारे लिए दुआएं दे, और हमें हमेशा अच्छा बोले। तो अपने पास आप 3 साल से देख रहे हैं हर जी के प्रोडक्ट अपने पास बेस्ट क्वालिटी के हैं। जो भी यूज कर रहा है उसको सबको रिजल्ट मिलता है। यानी सर, प्रोडक्ट और प्लान प्रॉफिटेबल होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी डब्बा ला के रख दे, उसको यूज करे, प्रोडक्ट बस नाम रहे, है ना। क्वालिटी भी होना जरूरी है। क्वालिटी होना बहुत जरूरी है सर। क्वालिटी होगी तभी बंदा आपके साथ आएगा ना। पैसा हमारे पास आएगा कहाँ से? कोई भी इंसान करोड़पति बनेगा कैसे? जब कंपनी का प्रोडक्ट बिकेगा, कंपनी के पास प्रॉफिट आएगा, अपने प्रॉफिट में से ही कंपनी आपको इंसेंटिव देगी। तो साथियों, आप लोगों ने सुना, अभी बड़े ध्यान से बीच में आपने सुना होगा कि कॉपी और कलम पे बड़े आराम से आपको 6 महीने, साल भर में करोड़पति और डायमंड बनाया जा सकता है। लेकिन जेन्युइन बातें, एथिक्स बात बोले जो सर, क्योंकि हवाई में बात नहीं की है सर, कि आपको 3 से 4 साल मेहनत के साथ आप काम करते हैं तो आप बन सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी फ्रेशर बंदा आके 6 महीने, साल भर में डायमंड बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है बहुत बड़ा लीडर रहा हो पहले का, तो बना सकता है, टीम रही होगी तो। क्यों सर? सर, वो तो ऐसा कुछ उन्हीं लोगों के साथ हुआ है कि जो लोग एक कंपनी से दूसरी कंपनी में गए, अपना पूरा नेटवर्क ले गए। बाकी अगर वो लोग कहीं जाकर सफल हो भी गए तो मैं उनको सफल नहीं मानता हूँ सर, क्योंकि पहले की टीम बनी थी, ओनली काम करना था। क्योंकि वो सैकड़ों लोगों को लेकर एक जगह से दूसरी जगह उन्होंने जंप मारी है, तो वो अकेले सफल हुए सर।
जितने लोग उनके भरोसे अपना जीवन लगाए हुए थे, अपने परिवार का जीवन लगाए हुए थे, क्या वो सारे लोग सफल हुए सर? बिल्कुल नहीं उस सर। ऐसे इंसान ने सिर्फ अपना फायदा देखा सर, अपनी टीम का फायदा नहीं देखा है। जी। जो लोग उनके साथ अपना भविष्य लगाए हुए थे उनका कोई फायदा नहीं देखा सर उन्होंने। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जैसे कि कंपेयर करने लगते हैं एमडी के, जो 10 साल 15 साल 20 साल पुराने एमडी हैं, उनसे कंपेयर करने लगते हैं साल 2 साल 3 साल की एमडी से सर। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे सर क्या बोलना चाहेंगे? सर देखो, कंपेयर तो इंसान की अपनी सोच है, कोई भी किसी से कर सकता है। एक अगर 10 साल पुरानी कंपनी है, एक 20 साल पुरानी कंपनी है सर, एक दिन शुरुआत तो उसकी भी हुई थी, सही बात है, पैदा तो वो भी हुई थी। बिल्कुल। आज सर मैं अगर एक बात बोलूं कि आज अगर मैं 40-42 साल मेरी उम्र है, तो क्या मैं आज से 40 साल पहले 1 साल का नहीं रहा हूँगा, 6 महीने का नहीं रहा हूँगा? बिल्कुल रहे होंगे सर। तो सर सबका यही है कि एक दिन शुरुआत तो सभी की हुई थी, और 20 साल बाद हम भी 20 साल के होंगे सर। यानी आज अगर हम 3 ये साल लोगों में को 3 साल समझना के- पड़ेगा, ये लोगों को समझना हाँ, ये पड़ेगा। लोगों को समझना पड़ेगा सर, ये बात लोगों को समझनी पड़ेगी। आप एक चीज सोच सकते हैं कि एक बंदा 20 साल से इंडस्ट्री में है तो उसे 20 साल का ज्ञान है, और एक बंदा 3 साल से इंडस्ट्री में है तो उसे 3 साल का ज्ञान है। सही बात है सर। बिल्कुल इससे कंपेयर करना आपकी भूल है कहीं ना कहीं। सर, ये कंपेयर करना किसी से किसी को, ये तो बहुत भूल है सर। एक बंदा 20 साल से 15 साल से 16 साल से नौकरी कर रहा है, मान के चलिए कुछ पुलिस डिपार्टमेंट में कोई जॉब कर रहा है, वो 20 साल पहले भी कांस्टेबल था, आज भी कांस्टेबल है। हाँ, ऐसा भी होता है। और एक नई उम्र का बच्चा 21 साल 19 साल 20 साल उसकी उम्र है, 22 साल उसकी उम्र है, और वो पढ़ाई करके आता है, वो एक आईएएस अपना आईपीएस यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करके वो सर सबके ऊपर बॉस होता है, वो आईएएस अधिकारी होता सही है। बात है। तो सर उसके लिए आप क्या कहेंगे बताइए? एक 20 साल से कांस्टेबल है, कांस्टेबल ही था, 20 साल से हवलदार है, हवलदार ही था, या 15 साल से हवलदार था, और एक 15 महीने पहले आया वो आईएएस ऑफिसर है सर, वो पूरे डिस्ट्रिक्ट को कवर कर रहा है। एक्स्ट्रा टैलेंट उसके अंदर। एक्स्ट्रा टैलेंट उसके अंदर है सर। बाकी सर ये जेन्युइन बातें हैं हाँ, कि बिल्कुल। टाइम लगेगा, समय लगेगा, तुक्के में कुछ होने वाला नहीं है। तुक्के में जिंदगी में कुछ नहीं होता सर, दुनिया में कहीं तुक्के में कुछ नहीं मिलता है, जब भी मिलेगा आपको मेहनत से मिलेगा, मेहनत करें, और जब मेहनत करेंगे तभी उसका आप तभी उसका फल आपको मिल सकता है सर। मेहनत करोगे, बिना उसका मेहनत value के भी नहीं करेंगे। मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। कदर भी उसकी तभी होती है सर। बिल्कुल। बाकी सर और कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? सर संदेश मेरा एक ही है कि अगर आप एमएलएम इंडस्ट्री में काम करते हैं तो सिस्टम को फॉलो करें, और जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप हैं, एमएलएम इंडस्ट्री की जिस भी कंपनी के साथ आप हैं सर, 4 से 5 साल टिक कर समय आपको देना पड़ेगा। अगर आप इधर उधर बंदरों की तरह उछल कूद करते हैं तो आप जिंदगी में सक्सेस नहीं हो सकते। यानी टिकना पड़ेगा किसी भी कंपनी में, ऐसा नहीं कि हाँ, सर। आप इस कंपनी से उस कंपनी बेस्ट देख के आप जाएं। सर मात्र टिके रहने से भी काम नहीं चलेगा ना, सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, सिस्टम के अकॉर्डिंग टिके रहने से काम करना पड़ेगा सर। टिक के एक जगह एक्शन लेना पड़ेगा। बिल्कुल, टिक कर एक जगह एक्शन लेना पड़ेगा सर। बिल्कुल। हाँ, काम को करना पड़ेगा। बहुत अच्छी सर ने जवाब दिया आप लोगों को, और आपको बात से ही समझ में आया होगा कि सर कोई भी बात हवा हवाई में बात नहीं की है, जो एथिकल है, जो जेन्युइन है, उसी चीज़ पे बात की है। ऐसा नहीं कि मतलब आपको मैं रातों रात करोड़पति बना दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपको रियल मेहनत करना पड़ेगा, है ना सर। बाकी जो लोग छोड़ के जाते हैं, कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, बिल्कुल एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा सर। है कि नहीं सर? बिल्कुल एक्सेप्ट। और सर कुछ लोगों को अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि डायरेक्ट सेलिंग को प्रमोट तो करते हैं, ठीक है, जैसे बहुत सारे इंटरव्यूअर भी हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो कि अपने आप को स्टार्टिंग फेज में ट्रेनर रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि मैं ट्रेनर हूँ। 1 2 साल 3 साल बाद नेटवर्किंग करने के बाद भले से अचीवमेंट कुछ ना हो, लाइफ में कभी डायमंड ना बना हो, अपने आप को ट्रेनर बोले और मोटिवेशनल स्पीकर बने, या मैं खुद बोल दूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब सर ये कहने से होता है, या खुद उस चीज़ को करके प्रूव करना पड़ेगा, अचीवर बनना पड़ेगा, कि डायरेक्ट सेलिंग खुद करना पड़ेगा, टीम वर्क उसको? सर देखो, आपने बोला कि कुछ लोग कम समय के अंदर एमएलएम इंडस्ट्री में आए, अपने आप को ट्रेनर बोलने लगे, और आपने एक बात बहुत अच्छी बोली है कैमरे पर कि जैसे कि मैं बोलता हूँ, मैं यानी कि आपने अपने लिए बोला। मेरा एक मानना है सर, इस दुनिया में आपको 2 तरीके के ट्रेनर, 2 तरीके के कोच, या 2 तरीके के मोटिवेशनल स्पीकर मिलते हैं। एक वो जिसने अपनी ज़िंदगी का समय इस इंडस्ट्री को दिया है, और वो कहते हैं ना कि झटके खा खा कर, ठोकरें खाकर, या दुनिया के माहौल से उसने सीखा है, तब वो मोटिवेशनल स्पीकर या ट्रेनर बना है। दूसरे ट्रेनर आपको वो मिलेंगे जिन्होंने 4 किताबें पढ़ी, 6 मोटिवेशनल ट्रेनरों की 4 वीडियो सुनी, और वो अपने आप को ट्रेनर या मोटिवेशनल स्पीकर बोलना स्टार्ट कर देते। अब दोनों में फर्क क्या होगा ये आप हर चीज अच्छे से आप समझ सकते हो इसी को। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं सर, वक्ता को थोड़ा आप सुनने वालों को एक सटीक जवाब दीजिए कि उनको खुद टीम वर्क करना चाहिए या नहीं, या लोगों को ज्ञान देना चाहिए कि खुद भी करना चाहिए? सर लोगों को ज्ञान देने से पहले उस ज्ञान पर खुद अमल करें, है ना? लोगों को ज्ञान देने से पहले खुद उस पर अगर आप अमल करेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि जो आप बोल रहे हो क्या वो सही है या गलत है, उसका परिणाम क्या आने वाला है।
और कुछ लोग, आपका बिल्कुल कहना सही है कि कुछ लोग दूसरे को ज्ञान देने पर तुले हुए हैं, दूसरे को सिखाना चाहते हैं, खुद कुछ नहीं सीखना चाहते। जी जी। एक कहावत है कि दूसरे को सुधारेंगे, खुद नहीं सुधरेंगे। यानी सच्चाई है कि प्रमोशन के हाँ, साथ साथ बिल्कुल। खुद टीम वर्क करना चाहिए, और शायद यही रीजन है कि मैं भी आज खुद टीम वर्क करता हूँ। क्यों सर? बिल्कुल सर, जिंदगी में कहीं भी सक्सेस होना सर तो टीम वर्क तो करना पड़ेगा। टीम वर्क, बिना टीम वर्क के कुछ नहीं कर सकते। और वैसे भी सर आज की डेट में दुनिया में मोटिवेशनल स्पीकर बहुत हैं, लेकिन रियल जो नॉलेज है, क्योंकि आज के टाइम पे लोगों को मोटिवेशन की जरूरत नहीं, एजुकेशन की है। सर मोटिवेशन से घर नहीं चलता है सर, घर चलता है पैसे से। पैसे। क्योंकि जिन चीज़ों से चलाने के लिए घर की जब चलता है वो सारी चीज़ें पैसे से आती हैं सर, मोटिवेशन से नहीं आती हैं। और पैसा आपके पास तब आएगा जब आपके पास ज्ञान होगा, ज्ञान हमेशा आपके पास तभी आ सकता है जब आप अपनी एजुकेशन को बढ़ाओगे। जी जी सर, इसमें एक चीज़ और बोला जा सकता है, एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम, थोड़ा सर इसको डिफाइन कीजिए। सर एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम, एक्टिव इनकम हमेशा वो इनकम रहती है जहाँ पर आप एक्टिव हो, जब तक आपके पास इनकम आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई दुकानदार है, दुकान खोल रहा है, उसका दुकान का शटर खोल रहा है, वो पूरे दिन एक्टिव है, तो ग्राहक उसके पास आएंगे, सामान बेचेगा, एक्टिव इनकम उसके पास आएगी। और पैसिव इनकम वो इनकम होती है कि आपने किसी चीज़ का आविष्कार कर दिया या कोई चीज़ आपने बना दी, और वो चीज़ जब तक काम कर रही है, आप इस दुनिया में रहो या ना रहो, उसके काम करने का कुछ परसेंटेज आपको आता रहता है। और MLM इंडस्ट्री में बोला जाता है कि आप अगर कुछ अपना वर्क कम भी कर लें या काम थोड़ा कम भी कर लें, या बाई चांस आप कहीं घूमने फिरने भी चले जाएं, मैं ऐसे बहुत से सैकड़ों नेटवर्करों को आज MLM इंडस्ट्री में इंडिया में जानता हूं कि उनके पास इतना बड़ा नेटवर्क है कि वो अगर 1 महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने के लिए कहीं घूमने भी चले जाएं फैमिली ट्रिप के साथ, तो इनकम बंद नहीं होती है सर उनकी। पर डे उनके पास इनकम आती है, पर वीक उनके पास इनकम आती रहती है। और ये अकेली एक MLM इंडस्ट्री है जो आपको यहाँ पर पैसिव इनकम दे सकती है सर। पर पैसिव इनकम देने से पहले सर अपने आप को एक्टिव रखना होगा, आपको एक्टिव रखना होगा, बिल्कुल। एक्टिव रखना होगा, और एक्टिवली मेहनत आपको करनी पड़ेगी सिस्टम के अकॉर्डिंग सर। मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूँ सर, सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो आज कोई भी इंसान हो, चाहे वो शॉपकीपर हो, दुकानदार हो, या डॉक्टर हो, टीचर हो, या इंटरव्यूअर हो, या अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर हो, ट्रेनर हो, कुछ भी हो, उसको खुद, वो तो एक्टिव इनकम है, उसको पैसिव इनकम के लिए खुद टीम वर्क एंड डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए सर। करना चाहिए सर, बिल्कुल उसको टीम वर्क करना चाहिए सर, एक ग्रुप अपने साथ बनाना चाहिए। अब दुनिया के कितने भी बड़े उद्योगपति को आप देख लीजिए, कितने भी करोड़पति को आप देख लीजिए, उनके पास कहीं ना कहीं उन्होंने एक ग्रुप बनाया है सर। जी। और ग्रुप बड़ा होगा, जितना बड़ा ग्रुप होगा उतनी बड़ी इनकम होगी सर। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। मैं लास्ट आपसे पूछना चाहूँगा, 2 संदेश दीजिएगा कि आप यूथ के लिए, युवाओं के लिए क्या बोलना चाहते हैं, और डायरेक्ट सेलर के लिए ये 2 चीज़ आप संकेत दीजिए किसी के साथ एंड अप होगा सर। मैं युवाओं के लिए तो सबसे पहले एक चीज़ बोलना चाहूँगा, आज मैं सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से एक चीज़ देखता हूँ, बहुत सारे युवा भाई एक चीज़ बोलते हैं कि हम बेरोजगार हैं, हमारे पास रोजगार नहीं है, हमारे पास जॉब नहीं है। सर कोई भी सरकार आ जाए, आप लोगों को किसी को 100% युवाओं को जॉब नहीं दे सकती। जो भी युवा अगर मेरी इस बात को सुने, मैं उनको एक चीज़ जरूर बोलना चाहूँगा, आप चाहे बेशक से प्रोफेशनल बनाकर काम मत करिएगा, पर एक बार MLM इंडस्ट्री को जरूर ज्वाइन कीजिए। क्योंकि MLM इंडस्ट्री आपको वो सिखा सकती है जो दुनिया की कोई इंडस्ट्री या कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज, कोई स्कूल नहीं सिखा सकता। आप एक बार MLM इंडस्ट्री को आइए सर, यहाँ पर अनलिमिटेड स्कोप है सर, अनलिमिटेड स्कोप, और अनलिमिटेड पैसा आप यहाँ पर कमा सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। पर आपको काम हमेशा सिस्टम के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। दूसरा सवाल आपने किया सर कि आप डायरेक्ट सेलर को क्या संदेश देना चाहेंगे। मैं डायरेक्ट सेलर को सर एक ही संदेश देना चाहूँगा कि आप डायरेक्ट सेलिंग में जिस भी इंडस्ट्री में, जिस भी कंपनी के साथ आप काम कर रहे हो, वहाँ पर ईमानदारी के साथ काम करिएगा। सबसे पहले आपको एक चीज़ के प्रति ईमानदारी बरतनी पड़ेगी सर कि आप जहाँ भी काम करें, वहाँ जिसके भी घर में आप जाते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में हमको दूसरे के घर तक जाने का मौका मिलता है, वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर अपने चरित्र को, अपनी नज़रों को संभाल कर रखें। दूसरे की बहन बेटी को बहन समझें, माँ को माँ समझें सर, बेटी को बेटी समझें, और हमेशा ईमानदार रहें और चरित्रवान बने रहें। अगर आपने 2 चीज़ तोड़ दी सर, अपना चरित्रहीन आप हो गए और अपनी ईमानदारी तोड़ दी, आप जिंदगी में कहीं सफल नहीं हो सकते सर, MLM इंडस्ट्री में बिल्कुल सफल नहीं होंगे। और दूसरा, जहाँ भी आप काम करें टिक कर काम करें सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके, और आपके पास एक रियल नॉलेज है जो कि डायरेक्ट सेलिंग का जो अनुभव है, क्योंकि आपने MD होने के साथ साथ आपने डायरेक्ट सेलिंग को खुद भी काम किया है, झेला है, इस वजह से आप एज ए लीडर उस चीज़ को समझ पाते हैं, तो ये बहुत बड़ा मायने रखता है। तो दोस्तों मिलिए, ये हैं हमारे डॉक्टर संत सिंह रावत सर, जो कि बल्लभगढ़ फरीदाबाद से बिलोंग करते हैं, और आज ELB को बहुत ही अच्छे तरीके से डे अपने आप को ग्रोथ कर रहे हैं, और एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है,
और आपको मैं प्रोडक्ट बेस ही कंपनी को करने के लिए सलाह दूंगा। बाकी जहाँ भी दिक्कत आती है ये आपका हर्ष शर्मा आपके साथ है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।